ओके, गुड इवनिंग। ओके, कुछ thumb rules for solving these kind of sets which help a lot. Number one, whenever you have to take decision, लिख लेना, 4-5 दिमाग च रखना चीज़ा back of the mind. Number one, most important is short term, long term. View it with the short term in mind, view it in the long term in the mind. Number one. Number two, try to find second principle which will help you with win-win solutions. Number three, positive outcomes for as many people involved. Third is positive outcomes. Fourth, rule wise, law wise, ethics wise, be always on the right side. Law wise, ethics wise, third क्या बोला था? Rules wise, be always on the right side. In 80% of the questions you will see they try to confuse you. एक क्वेश्चन देगा ascending में, एक descending में, तो दिमाग में चल पड़ता है ये सबसे बड़ा, ये छोटा, ऐसे easiest। तो एक छोटा सा ड्रॉ कर लो पेंसिल से या पेन से, जो आपके हाथ में, पेपर पे जो आपके रफ शीट होगी कि इस क्वेश्चन में 3 केस 4 3 ही इज आस्किंग मी दिस, ऐसे ड्रॉ कर लिया। मैं ऐसे कर लेता था, एक लाइन लगाई, सेकंड थोड़ी छोटी, ये छोटी, इजीएस्ट हेयर। नेक्स्ट वाले में मोस्ट डिफिकल्ट हेयर, जो बड़ी करके लगाई, डिसेंडिंग असेंडिंग, जब उल्टे क्वेश्चन पूछ रहा है, इजीएस्ट हेयर, मोस्ट डिफिकल्ट हेयर इन अनदर केस इफ इट इज द केस। असेंडिंग एंड डिसेंडिंग में दिमाग च ना करना, गलती हो जाएगी। एक करांगे, दूजा एक डिसेंडिंग पूछ रहे, अगले च असेंडिंग पूछ रहे। सो यू राइट, मेक ए स्केच लाइक दिस, रफ, सबसे बड़ा, उससे कम, उससे कम, उसके मोस्ट इफेक्टिव, लीस्ट इफेक्टिव, एंड दिस विल हेल्प यू ए लॉट। मैं उन्हीं जो तुहानू करानी है ना एक्सरसाइजेस, 60-70% क्वेश्चंस, 70% of options will get eliminated by knowing which is absurd. Extreme, identify the extreme statements. Extremely negative, क्योंकि ज्यादा क्वेश्चंस उहदे नाल मैं तुहानू दसांगा इन ऑप्शंस, many options A B C D, 3 will get eliminated in 3 seconds. You don't need to apply your mind. जिधे जो आ गया 1, I'll tell you how you come to that. So identify absurd, extremely positive, extremely negative statements. They will tell you अब आपको करना क्या है, least effective, descending order of least effective. So least effective will be at here. Ascending order of most easy to do. So easy, less easiest here, most easiest here. Ascending. So you have made a line, छोटी लाइन, बड़ी लाइन, ये लाइन, आपको करना क्या है, ये जिस क्वेश्चन में जो करना है एक रफ शीट पे बना लिया, और हमको पता है हमने क्या ढूंढना है। या इस तरफ का एक्सट्रीम लब लिया या उस तरफ का लब लिया, 3 ऑप्शन बाहर, वी विल सी दैट हाउ इट हैपेंस। इट्स वेरी इजी, फास्टर। फिर एंड च रह जाएंगे 2, फिर नेक्स्ट प्लेस च कौन बैठा है आउट ऑफ द 2। कई सेट है, एक सेट है जिसको मैंने आपको कराना ही नहीं है, आई विल टेल यू, लीव दिस। वो है पाइपलाइंस वाला, गैस पाइपलाइंस। व्हेन हैविंग वर्कड इन स्टील प्लांट, व्हेन आई वाज ट्राइंग टू डू दैट, इट टुक मी अराउंड 20 मिनट्स। पहले इतनी कहानी उसकी, कौन सी ये कंपनी, कौन सी पाइप, कौन सा ये सी बेड, एटसेट्रा एटसेट्रा, इतनी कहानी पहले उसके सेट जैसे हम बनाते हैं DL, इतनी कहानी में 4-5 वेरिएबल वहां आ गए। फिर हर क्वेश्चन के ऊपर इतना इतना मैटर है। फिर आगे भी A+1 2 3 4 क्या करना है जी, ट्रैप। सो सेफ गार्ड यूर सेल्फ फ्रॉम सच ट्रैप क्वेश्चन। 6 क्वेश्चन का कटा होता है डिसीजन मेकिंग, 5 या 6 का, and at 8 or 9 you can get around 95% in this particular area, and if you get 10-11, wonderful, 99। आप लोगों के जो स्पेशली नॉन इंजीनियर है, ये स्ट्रेंथ एरिया बन जाएगा, ठीक है। तो कहीं 1-2 सेट छोड़ सकते हो, ऐसा सेट जैसा वो पाइप वाला था, क्लासिक एग्जांपल। इतनी कहानी पहले पढ़ेंगे, पढ़ते ही समझ आ गया यार बड़ी वेरिएबल्स की बात हो रही, फिर हर क्वेश्चन के ऊपर इतनी कहानी पढ़नी है। फिर क्वेश्चंस में भी ऐसे हैं दिए हुए 4-5 4-5 4-5,
करते रहेगा दिमाग खराब हो जाएगा। 15 मिनट खा जाएगा, 15 मिनिमम, और फिर भी एक्यूरेसी नहीं आनी। 15 तो 20 मिनट, तो इट इज ए ट्रैप, लीव इट। हर एक क्वेश्चन ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨੀ ਰੀਡ ਮੈਟਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਕੰਪਲੈਕਸਿਟੀ। ਸੋ ਦੋਸ ਕਾइंड ऑफ ऐसे एक या दो ਛੱਡ ਦੇਣੇ, ठीक है। नाउ और ਕਿਹੜਾ ਮੋਟਾ ਮੋਟਾ एथिक्स वी हैव कवर्ड। हाँ, क्वेश्चन this apply this in 90% of the cases, read the question first before you go to read ABCD जो लिखा है नीचे, क्योंकि हम उसको जब पढ़ेंगे ना तो अदरवाइज हम ऐसे ही पढ़ते रहेंगे। चार जो चीजें लिखी हैं, एक पैसा ही लिखा है, उसके बाद चार चीजें लिखी हैं, हम उनको वैसे ही पढ़ेंगे जस्ट जनरल, फिर नीचे आएंगे, फिर देखेंगे क्या ढूंढना था मुझे, इजीएस्ट, या अगर मुझे इजीएस्ट से स्टार्ट करने वाली ऑप्शन चाहिए, तो अगर एलिमिनेट करनी है तो मुझे क्या चाहिए, मोस्ट डिफिकल्ट। आपने ये पहले क्वेश्चन से पढ़ लिया, आपने ये बनाया रफ सा, आपको पता चल गया मुझे ढूंढना क्या है, ऐसी ऑप्शन जो स्टार्ट हो रही है इजीएस्ट से, इजीएस्ट टू डिफिकल्ट इन डिसेंडिंग ऑर्डर। सो इजीएस्ट ढूंढनी है और सबसे डिफिकल्ट ढूंढनी है। इजीएस्ट ढूंढ ली, जो इजीएस्ट से स्टार्ट हो रही है उन दो पे आ गए आप। अभी देखना, तीन तीन ऐसे ठक ठक ठक, 3 सेकंड में, 2 सेकंड में जस्ट नजर मारी, ये नहीं है भाई, ये इसके कारण 1 आ गया, खत्म खत्म खत्म, क्रॉस मार दिया। 3 गई, 2 रह गई। अब मेरे को 2 में देख लेना है, लास्ट में इजीएस्ट, मोस्ट इजीएस्ट यहाँ है, मोस्ट डिफिकल्ट कहाँ है, ये है, मैंने आइडेंटिफाई किया हुआ है। अब जिसके लास्ट में वो बैठा है, कहानी खत्म। गेटिंग मी? विजुअल रीजनिंग चल जाएगी थोड़ी बहुत। वी हैव आइडेंटिफाइड इजीएस्ट, 2 ऑप्शन है ਜਿਹੜੀਆਂ इजीएस्ट तो स्टार्ट हो रही है, 2 तो ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ नैरो डाउन हो गए, बाकी को देखना ही नहीं है। पता है मुझे सबसे इजीएस्ट से मोस्ट डिफिकल्टी की तरफ जाना है, तो इजीएस्ट वाली से 2 ऑप्शन है, मैंने 2 को आइडेंटिफाई कर लिया, 2 उनमें मैं लास्ट में देख लूंगा सबसे डिफिकल्ट कौन सी, वो बैठी है, टक, सोचना ही नहीं, चलो अगला। क्लियर? दिस इज हाउ आई हैव, ये जो है ना कि हमने कौन सा केस छोड़ना है, दिस इज ऑल्सो डिसीजन मेकिंग। It's not just decision making of management, decision making of which sets not to attempt, which questions not to attempt. Okay, so now we start with the sets. पहला I think मुंबई based tasty foods है। अब आप इसका टेबल देखो, पहला क्वेश्चन देखते हैं हम, चलो। What were or the flaws in the decision to launch the instant mix? अब टेबल से हमने ये डाटा DI, वेरी बेसिक DI, वी हैव एडेड द 3, 3rd 4th 5th, इट कम्स टू 113, विच इज रॉन्ग टाइम। ऑल आर ऑन बोर्ड, क्लियर है? जो 38, 40, 35, ये तीनों रॉन्ग टाइम को इंडिकेट कर रहे हैं। सो 113, सो व्हाट इज आस्किंग, was or were the flaws? The management did not advertise the product, थर्ड है, दैट इज नॉट द केस। सो वी कम टू जैसे 1 है, जिसमें 1 है, द मैनेजमेंट लॉन्च द प्रोडक्ट विदाउट प्रॉपर R&D, इट इज अब्सर्ड। अब्सर्ड आ गया, R&D वाज डन, इट इज मेंशन्ड इन द पैसेज। सो जहां 1 आ गया, खत्म हो गई, A खत्म हो गया, E खत्म हो गया। ऑल आर ऑन बोर्ड? जहां 1 आ गया वो तो है ही नहीं ना कोर्स, वो बोल रहा है कि द मैनेजमेंट लॉन्च द प्रोडक्ट विदाउट प्रॉपर R&D तो की हुई है, तो फ्लॉड है। जब पढ़ रहे हैं तो क्रॉस लगा दिया था मैंने और लिख दिया था R&D वाज डन। अब जहां 1 आ गया, A में और E में, दोनों खत्म हो गए। अब सबसे तगड़ा कौन सा है? 4, रॉन्ग टाइम, और उससे सेकंड मेरे हिसाब से इसका D आंसर है। द मैनेजमेंट लॉन्च द प्रोडक्ट एट द रॉन्ग टाइम, 2 and 4. The management launched the product on the basis of survey done on an entirely different product. Only 2 नहीं हो सकता था, क्योंकि D is the main answer, wrong time. We have checked the data, 113 पॉइंट है wrong time के। I consume traditional sweets during festival time, 38. During the festival, I don't consume egg during festival, से 40. न्यू ईयर के आसपास नहीं है, 35 ऑल टुगेदर। तो सबसे तगड़ा पॉइंट तो 4 है। पहला ए हो गया था, ई एलिमिनेट हो गया था, बी में 4 है नहीं, सी में 4 है नहीं, और डी में दोनों है। फट से आंसर, मैक्सिमम 10 सेकंड।
8 से 10 सेकंड। ऑल आर ऑन बोर्ड? कोई डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ हाँ R&D तो हुई थी। इसकी R&D क्या है शिखर, देखो जाओ। आफ्टर ना, नॉट इनफ टाइम टू मार्केट द प्रोडक्ट। R&D was done. A product after R&D it was proposed के कर दो इसको लॉन्च। R&D was done. It is mentioned in the case. Okay. So second, the main conclusions। इसीलिए देखो जो पढ़ रहे हैं ये Z पेपर बेस्ड तो है, पेपर बेस्ड है या ऑनलाइन है? ऑनलाइन है। तो आपको जो की पॉइंट यहां तो लिख सकते हैं हम पेंसिल से, वहां पे की पॉइंट लिख लेना अपने रफ शीट पे। की पॉइंट ये R&D डन, ऑपरेशन डायरेक्टर रिकमेंडेड, 1 प्रोडक्ट लॉन्च, 5 की पॉइंट्स लिख लेने हर पैसेज के अपने उस पे। यहाँ पे तो मैं अंडरलाइन करके क्वेश्चन लिख सकते हैं हम लोग, पेपर बेस्ड था पहले तो तब इट वाज हेल्पफुल। अभी नहीं है तो हर पैसेज को जो पढ़ रहे हैं तो 4-5 जो मेन की पॉइंट्स हैं, डायरेक्टर R&D रिकमेंडेड, नॉन मार्केटिंग, देन रिसर्च, R&D वाज डन फॉर प्रोडक्ट बट नॉट फॉर मार्केटिंग एटसेट्रा। ऐसे 4-5 जो मेन की पॉइंट आए ताकि अपने आप फास्ट हो जाएगा, इजी हो जाएगा, पीछे जाके दोहरा ना पढ़ना पड़ेगा बहुत ज्यादा। सेकंड, द मेन कंक्लूजन अबाउट द डायरेक्टर ऑपरेशंस दैट emerge फ्रॉम द सिचुएशन। अब नीचे पूछता है ओनली वन द डायरेक्टर इन्फ्रिंज्ड, यस ही इन्फ्रिंज्ड, उसकी जुरिस्डिक्शन नहीं थी, उसका काम था प्रोडक्शन चलाना। अगर अब आप लोगों ने पुराना डिसीजन मेकिंग की वीडियो सुनी है, कितने लोगों ने सुनी है, जरा हाथ खड़ा करो। किसी ने भी नहीं सुनी। उसमें 1 घंटे का थ्योरी पार्ट है विच कवर्स व्हाट इज द बाउंड्री ऑफ ए डायरेक्टर ऑपरेशंस, क्या उसके डिलीवरेबल्स हैं। ही इज सपोज टू, ब्रॉडली में होता है, ही इज सपोज टू इंश्योर टाइमली प्रोडक्शन, क्वालिटी प्रोडक्शन एंड इन ए स्टिपुलेटेड कॉस्ट द प्रोडक्शन ऑफ आइटम्स एंड इन स्टिपुलेटेड टाइम, टाइमली आ गया हो। दिस इज द मेन बाउंड्री ऑफ ए ऑपरेशन हेड, डायरेक्टर्स ऑपरेशन। मार्केटिंग वाले की गेम स्टार्ट होती है प्रोडक्ट कंसेप्चुलाइजेशन, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, प्रोटोटाइप डेवलपमेंट, टेस्टिंग, फीडबैक, प्रोटोटाइप लॉन्च, टेस्टिंग, फीडबैक, प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट्स विद R&D, प्रोडक्ट प्रोडक्शन, अगेन प्रोडक्शन लॉन्च, marketing, placement, promotion, packaging, pricing, everything is under the gambit of marketing. Sales is part of marketing. किस कस्टमर के लिए पोजीशन करना है, किस कस्टमर के लिए प्राइस करना है, एटसेट्रा एटसेट्रा, एवरीथिंग इज अंडर मार्केटिंग। ये सारा मार्केटिंग में कवर हुआ हुआ है उस सेशन में। अब प्लीज कृपा करके जाके सुन लेना, इट विल हेल्प यू ऑन 4 क्वेश्चंस एटलीस्ट। 1 घंटे का वो सेशन है। उसी तरह HR हेड का है, व्हाट आर हिज डोमेन्स, व्हाट आर हिज KRAs। अब बाउंड्री का बोल रहा है ना, इन्फ्रिंजमेंट, जब अपन बाउंड्री पता ही नहीं तो करांगे की। उसी में CFO का है, उसी में CEO का है, उसी में है चेयरमैन का, सारा मैंने कवर किया हुआ थ्योरीज। अब वो दोबारा रिपीट करने की दरकार नहीं है। 1 घंटे का सेशन है, वो पिछली डिसीजन मेकिंग वीडियो जो शुरू 1 घंटा हुआ है, वी विल अगेन शेयर इट, उसको सुन लेना कृपा कर। वो इंटरव्यूज भी हेल्प करेगा और आपको ये भी जानने में हेल्प करेगा विच स्पेशलाइजेशन you want to do MBA in and why, because then you can say this is what HR head does, this is what a finance guy does, this is the HR finance role, this is what interests me. Okay, so director definitely infringed, A1 is okay, तो पहले में तो only 1 है तो कोई मतलब ही नहीं है। Third, only 3 riding on a high success did not apply holistic approach, yes 3 भी ठीक है, तो D है इसका, 1 and 3 together, ऑल आर ओके। अच्छा, 4th है, देखो स्टूपिडी है, एक्सट्रीम, एब्सर्ड। बच्चे जी क्या देख रहे हो मोबाइल में, बहुत अर्जेंट है तो ही देखो, अर्जेंट एंड इमरजेंसी। 4th, द डायरेक्टर इज नॉट फिट फॉर हिज पोजीशन। अपना काम तो करता ही था डायरेक्टर का, उसने दूसरे के एरिया में रिकमेंड कर दिया। मार्केटिंग हेड, मैनेजमेंट का गड़बड़ है, मैनेजमेंट को रोकना चाहिए था, यार तुम ठीक है तुम अपना प्रोडक्शन करो, हाँ भाई मार्केटिंग वाले तुम्हारा क्या रोल है। मैनेजमेंट ने उसकी कहने पे कर दिया, चलो चलो कर दो, तो इट इज ही नॉट, आगे आएगा उसका पॉइंट। सो डायरेक्टर इज नॉट फिट, नो वे। तो 1 and 3 आई थिंक ऑल आर ओके। D,
टू में क्या बोलता है, ऑपरेशन वाज, हाँ दिस इज द पॉइंट सेकंड जो आई वाज मेकिंग राइट नाउ, द डायरेक्टर वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फेलियर ऑफ द प्रोडक्ट. हाउ ही इज रिस्पॉन्सिबल? द responsibilities of the management who took his suggestion and made it a decision. He suggested. The R&D guy can suggest. It is not his prerogative. Marketing वाले का एरिया था. मैनेजमेंट का डिसीजन है. यस, हाँ जो बोल रहा है कर लो. तो डिसीजन इज हिज. ओके. थर्ड ई. अच्छा अब इसमें देखें आप. फर्स्ट, द इंस्टेंट शुड बी रिकॉल्ड फ्रॉम द मार्केट. बैड मैसेज. तो जिसमें 1 है उड़ा दो सारे. जिसमें नीचे क्या बोलता है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ अलाइनमेंट टू रिटेन द ब्रांड. मतलब सबसे जो अलाइंड है वो सबसे फ्रंट पे आएगा और जो सबसे लेस अलाइंड है टू रिटेन द ब्रांड वो एंड में आएगा. अब हम लोग इसको पढ़ रहे हैं तो हैवी डिस्काउंट्स एटसेट्रा इज डिसेंट बट फर्स्ट लुक्स क्वाइट बैड मैसेज. 1. 3 बेस्ट टाइम. 3 इज इंडिकेटिंग टाइम इशू. वी आर गेटिंग इट. पीछे हम देख के आए हैं टाइम का इशू 113 पॉइंट. तो सबसे तगड़ा कौन सा हुआ? मोस्ट अप्रोप्रिएट, एब्सर्ड. जो हमने बात की पहले स्ट्रेटजीज में आइडेंटिफाई करने. मोस्ट अप्रोप्रिएट, मोस्ट इनअप्रोप्रिएट. जब वो आइडेंटिफाई, इसमें मोस्ट अप्रोप्रिएट थर्ड आइडेंटिफाई हो जाता है. 2 टीके मार लिए थे उसको मैंने जब पढ़ा. दिस लुक्स द बेस्ट बिकॉज 113 पे हिट कर रहा है वो रॉन्ग टाइम को. तो थर्ड से स्टार्ट कौन सा हो रहा है? कितनी ऑप्शन है? 2 है, ए एंड ई. आप उस पर जीरो इन कर गए. अब 1 पीछे इधर भी बैठा है, 1 उधर भी बैठा है. बट डिस्काउंट्स से बेटर है. पहले उसको उधर देखो. फेस्टिवल, ये सॉरी, वो कहता है मुझे सिर्फ बड़े स्टोर्स पे मिलता था, सुपरमार्केट्स में. डिस्काउंट्स इज मतलब इट गिव्स ए वेरी बैड सिग्नल एंड चीप सिग्नल अबाउट द प्रोडक्ट व्हेन यू ऑफर टू मच डिस्काउंट्स. There would be some problem with the discount. You are not sure about your process, etc. तो डिस्काउंट बाद में, पहले अवेलेबिलिटी. यही फर्क है ई और 3 से स्टार्ट होने, ए और ई में. क्लियर है? पहले वो कहता है जो आपको सुपरमार्केट में सिर्फ मिलता है उसको ठीक कर लो, फिर डिस्काउंट दो, फिर लास्ट वाला रखो. ओके. थोड़ा सा ट्रिकी है. बच्चे डी में तो पहले स्टार्ट ही नहीं ना 3 से हो रहा. वहीं कहानी खत्म है डी की. डी में दिमाग लगाना ही नहीं है. 3 मोस्ट अप्रोप्रिएट है कि नहीं है? पहले एक बात बोले, 3 मोस्ट अप्रोप्रिएट है कि नहीं है आउट ऑफ द. तो स्टार्ट किससे करना है हमने? मोस्ट अप्रोप्रिएट. डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ अलाइनमेंट. इसीलिए मैंने बोला था लाइनें लगानी है. डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ अलाइनमेंट. मोस्ट अलाइंड कौन सा है? 3. लीस्ट अलाइंड से 1 है. 1 का गड्डी छड्डो, तो 3 पे चलो. 3 पे 2 पे आ गया, ए एंड ई. ओके. और फिर सेकंड आ गया 4 की प्लेसमेंट. पहले मैं डिस्काउंट दूं फिर अवेलेबिलिटी बढ़ाऊं, या पहले मैं अवेलेबिलिटी बढ़ाऊं फिर डिस्काउंट दूं. समझो. डी तो बच्चे है ही नहीं ना, समझो. डी को तो देखना ही नहीं, दिमाग ही नहीं लगाना. 3 स्टार्ट कहां से हो रहा है? 3 ए और ई. 5 में से 2 में रह गया मैं. समझ आ रहा है सबको? आई हैव कम टू ए एंड ई. जब मोस्ट अप्रोप्रिएट ये है, मैंने पहले कर लिया. उसने कहा क्या है मुझे? डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ अलाइनमेंट, सबसे अलाइंड, फिर उसका डिक्रीजिंग ऑर्डर. तो अलाइंड कौन सा है? 3. सबसे 113 वाली फीडबैक को हिट करता है, टाइम को. 3 वाले मैं देखूंगा और 3 में पहले अवेलेबिलिटी बढ़ाऊंगा फिर डिस्काउंट. कहानी खत्म. चलो. मल्टी कुजीन रेस्टोरेंट विच हैज अ नंबर ऑफ आउटलेट. चलो किधर? हाँ ई बच्चे देखो. 3 ਦਾ क्लियर है ना. 2 ਚ ਕਹਿੰਦਾ डिस्काउंट ਦਾਂਗਾ. नहीं, 2 ਚ अवेलेबिलिटी बता रहा है. हाँ सॉरी, 2 ਚ डिस्काउंट देगा. तो 2 ਪਿੱਛੇ है. 4 पहले अपनी सुपरमार्केट सिर्फ मिलता है ना. ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ. आई ओनली सॉ इट इन सुपरमार्केट. तो बेटर है वो है. थोड़ा ये ट्रिकी हो जाता है ये ABCD वाले. बट जब 2 रह गए तो 2 में 20-30 सेकंड लगा के आप सही वाला निकाल सकते हो. चलो नेक्स्ट, मील टाइम. फर्स्ट का बी है. बोथ आर बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन बट आर इज नॉट द करेक्ट. आर हैड इफेक्टिवली फॉलोड बोर्ड्स डायरेक्टिव टू इंप्लीमेंट. ही वाज नॉट एबल टू इंप्लीमेंट.
अब टू इम्प्लीमेंट हुआ था कीवर्ड है, क्या हुआ? हंसी आ रही है, क्यों? पहले करके आना सीगा। कोई नहीं, अभी नहीं तो होएगा नहीं है, 1.5 1.5 2 घंटे में बहुत सारे केसेस हैं। अभी आप लिख लो, उसके बाद घर जाके फिर सॉल्व करना अपने आप से और फिर वीडियो सुनना। ठीक, इसमें बी आएगा। टू इम्प्लीमेंट है, इफेक्टिवली फॉलोड, ही ट्राइड, he could not succeed to implement. Second, A, both are and R is the correct explanation. Third का C, financial strain, R is not based on the facts. The restaurant was under tremendous financial strain, कितने नहीं mention है. The restaurant lost market value, the restaurant lost sales volume, but it was under financial strain, not mentioned. मैं इन्हों अंडरलाइन किया है फाइनेंशियल स्ट्रेन। अगर डाउट आए, पढ़ रहे हो, लिख लो अपने रफ पेज पे फाइनेंशियल स्ट्रेन, गो एंड रीड देयर व्हाट ही हैज मेंशन्ड इन द पैसेज। ही हैज मेंशन्ड द वॉल्यूम इज गोइंग डाउन एंड द मार्केट शेयर इज गोइंग डाउन। इट डज नॉट मीन कि इतना डाउन हो गया कि फाइनेंशियल स्ट्रेन आ जाए। यू डोंट नो हाउ मच प्रॉफिटेबिलिटी वुड बी देयर। फोर्थ, ए, नहीं सॉरी, एक सेकेंड, okay. Doubtful about the changes proposed by Ray in the long-term study. Yes, fine. He was doubtful. Yes. So R is not mentioned. R is not mentioned. So C should be the answer. He did not. He doubted. First वाला correct है. It has been mentioned कि he doubted whether there will be. He had doubts कि वो जो Myers कर रहा है उसका इफेक्ट आएगा या नहीं आएगा। और सेकंड वाले में कहीं नहीं मेंशन है पैसेज में, नॉट इजी टास्क, इट वाज नॉट इजी टास्क। अगला कासाब्लंका है, ओके। अब पहले क्वेश्चन पढ़ लिया, अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ ईज ऑफ इंप्लीमेंटेशन। इजीएस्ट हियर, फर्स्ट वन शुड बी इजीएस्ट। अब जब मैं पढ़ रहा हूं ये क्वेश्चन पढ़ के अगर मैं ऊपर जाऊंगा तो अब मैं इस तरह से पढ़ूंगा कि मैं इजीएस्ट आइडेंटिफाई करूं सब में से। मेरे हिसाब से 2 वाज द इजीएस्ट। और एक दो चीजें आइडेंटिफाई करते हैं ना, मोस्ट डिफिकल्ट एंड मोस्ट इजी। अब मोस्ट डिफिकल्ट मेरे हिसाब से 5 था, और जिसमें 5 थी शुरू में कहीं पे भी दे गेट एलिमिनेट, और 1 इज डू नॉट हायर फ्रेशर्स, डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ ईज ऑफ इंप्लीमेंट, इजीएस्ट एट द बिगिनिंग। सो डू नॉट हायर फ्रेशर्स विद नो वर्क एक्सपीरियंस, इजी है, एक डिसीजन ही है। सेकंड, स्टेट द रिक्वायरमेंट ऑफ जॉब लेटर इन द ऑफर लेटर, अगेन इजी। 1+2 इजीएस्ट आ गया। अब ए और सी में कहानी आ गई। हमने पहला आइडेंटिफाई कर लेना या एंड वाला, इसमें पहला आराम से हो रहा है 1+2, तो रहेगी कहानी सी और ए में। ओके, नाउ अब दूसरे में कहां बैठा है? 3+4, इधर 2+3। 2+3 इज इजियर देन 3+4। 4 में he is saying test the candidate for any kind of addiction during the session as it will strengthen bit difficult as compared to 2। तो देन 2+3 वाला सी की सेकंड प्लेसमेंट देखिए, टिक्किया आगे बढ़ गए। आगे ज्यादा नहीं देखना है, 4 5 कुछ नहीं। इजीएस्ट, मीडियम इजी, सेकंड में कौन बैठा है दोनों में से, और देन वी मूव फॉरवर्ड। थोड़े हाँ बच्चे, 2+1 लिखा है, 1+2 लिखा है, सेम ही। हाँ 1+2 और 2+1 अगर वो कॉम तो पहले है तो कोई गल है, वैसे इदा लिखा नहीं ना 1+2 ये 1+2 ये। ओके, सेकंड सी ऑप्शन में रिपीटेटिव है। हमने ए और सी में कंपेयर करना है जी। पहला हो गया 1+2, 1+2 दोनों में सेम है, इजीएस्ट है। अब अगला देखो 3 इजी है, 3+4 इजी है या 2+3 इजी है? नहीं हो गया, वो तो पहले में आ गया। अब आपको डिसीजन लेना है ना बच्चे, दो ऑप्शन में से डिसीजन लेना है, तो 2 ऑप्शन के बीच में कंपेयर करो, थ्योरी पे मत जाओ। आवर जॉब इज टू टिक द राइट आंसर एंड मूव फॉरवर्ड, नहीं तो होने नहीं, इट विल टेक ह्यूज टाइम if we keep on going as we are thinking in too much detail. It has to be decided like this, then only we can do
11-12 क्वेश्चंस विद ए हाई एक्यूरेसी। नहीं तो 8 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन बड़ी मुश्किल हो जाएंगे अगर इतना ज्यादा सोचने लगे। एलिमिनेशन से ही इसको कर पाएंगे। एलिमिनेशन डिसीजंस, and this is a strategy. Easiest identified 1 plus 2, we came to A plus C, A or C. Second, 3 plus 4 is difficult as compared to 2 plus 3, उससे कम difficult, easiest, second easiest आना था, तो मैंने ठक किया, आगे चल दिया। Second, अब मैंने जब इसको पढ़ा तो B is most effective. Recruit a security head whose only job will be to monitor the guards and report their performance. अब क्योंकि मैंने क्वेश्चन में देख लिया था, वो मुझे असेंडिंग ऑर्डर में कह रहा है इफेक्टिवनेस ले, सबसे लीस्ट इफेक्टिव, सबसे ज्यादा इफेक्टिव। सबसे ज्यादा इफेक्टिव कौन सा दिखा हमें? 2। तो मैंने देखा एंड में 2 कहां है? 2 में है, बी और सी में। समझ रहे हैं? वी आइडेंटिफाई, क्वेश्चन पढ़ लिया, असेंडिंग ऑर्डर ऑफ इफेक्टिवनेस, मोस्ट इफेक्टिव, लीस्ट इफेक्टिव। असेंडिंग है, डिसेंडिंग है। मोस्ट इफेक्टिव हेयर आएगा एंड में, तो मोस्ट इफेक्टिव मुझे दिखा 2, तो 2 वाले एंड वाले कौन है? बी और सी। अब बी और सी में देखो, उससे पहले की क्या बात कर रहा है? 3 वो भी सेम है, उधर से वापस चल रहे हैं अब हम। 1 और 4 को आगे पीछे किया है। आस्क द गार्ड्स टू रिकॉग्नाइज, अब ये ask the guards themselves to recognize is most least effective। सबसे लास्ट में ये 4 ठीक जगह बैठा है, सबसे छोटा। बिटवीन 1 और 4, 1 में फिर भी ठीक है, 4 इज द लीस्ट। बंदा खुद ही डिटेक्ट करेगा कि मेरे को एडिक्शन होगी और खुद ही जाके बता भी देगा मुझे एडिक्शन होगी, नौकरी से निकाल दो। तो लीस्ट इफेक्टिव 4th से इस तरह से हम आ गए। इसीलिए वो बनाना, माइंड में स्केच कागज पे लिख लेना। लीस्ट इफेक्टिव, सॉरी हमें पूछ रहा है वो असेंडिंग ऑर्डर ऑफ इफेक्टिवनेस, सबसे इधर इफेक्टिव, इजीएस्ट इफेक्टिव फॉर डिटेक्टिंग एमली, और असेंडिंग ऑर्डर में लास्ट में मोस्ट इफेक्टिव है, तो वो 2 था। 3 इसका थर्ड है, विच ऑप्शन विल अलाउ टू सैल्वेज हिज कैरियर प्रोस्पेक्ट्स है। पहले वाले जो लुक फॉर ए जॉब एल्सवेयर, नॉट श्योर मिलेगी या नहीं मिलेगी। सेकंड में कंटिन्यू विद द कोर्ट केस एज इट इज लाइकली ही विल विन, इनडेफिनेट, सर्टेन, लाइकली। इन सब में से देखना है कौन सा सबसे सही है। इसमें ऐसो में सबको मोटा मोटी, व्हेन आई रीड दीज आई पुट क्वेश्चन मार्क ऑन 1, 2 क्वेश्चन मार्क ऑन वेयर आई फील स्ट्रांगली एंड लीव द रेस्ट 3। देन आई कम बैक, आई रीड क्वेश्चन मार्क जिसपे 1 लगाया था या 2 लगाए थे, दोनों में कौन है, एंड देन वी टेक इट डिसीजन। दिस स्ट्रेटेजी आल्सो हेल्प्स इन नैरोइंग डाउन ऐसे क्वेश्चंस में जहां पे वो 1-2 वाली प्लेसमेंट वाला इशू नहीं है। गेटिंग मी? कंपनी ने एक फॉर्चुनेटली भी इस तरह के बंदे को हमें रखना नहीं। ओ यार, हाँ, गुड क्वेश्चन यू हैव ब्रॉट इन। डोंट ब्रिंग योर ओन। एक बच्चे उठो उधर से, आप उठो, पूछना इधर आके पूछो, 2 बार ही हो गया, इधर आओ, आपस से नहीं कोई भी गल होनी चाहिए, जल्दी शिफ्ट करो। हाँ, अपने दिमाग से कंपनी की पॉलिसी क्या है क्या नहीं है, फलाना ढिमका, ऑप्शन दिए ना उसने, अगर ये ऑप्शन हुए तो इनमें से कौन सी इफेक्टिव है, इस तरह से चलना है। ज्यादा सोचने लग गए कंपनी दी पॉलिसी, असि ओदी ऑप्शन दी कॉन्ट्राडिक्शन है, दैट इज नॉट, वी डोंट नीड टू गेट इनटू इट। 1 मिनट देर। ओम सतनाम। थर्ड का सी है जी, विड्रॉ द, हाँ, आप कहोगे डी क्यों नहीं है ना, एग्रीड, अभी वो देखते हैं। आप कह रहे हो डी क्यों नहीं है ना। ऑब्टेन डॉक्यूमेंटेशन दैट हाइड एंड टेक बैक द केस एंड मेक एन आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट, नो श्योरिटी ऑफ जॉब इन द डी, यू आर जस्ट मेकिंग आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट, पैसा ले लिया। कैरियर प्रोस्पेक्ट्स, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर ली, पैसा ले लिया, टेक बैक द केस ले लिया, बट जॉब बाकी में सीधी उसको नौकरी मिल रही है, ही कंटिन्यूज। आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कितनी होगी, 10 महीने की सैलरी, 12 महीने की, एटसेट्रा। अनएथिकल हमें इनमें से देखना है भाई, ये 5 में से। इस टाइम इसने
ये हमसे सब्जेक्टिव आंसर नहीं पूछा कि कमेंट इफ ही डज दिस विल इट बी एथिकल और नॉट एथिकल. This is what I was telling him also. So don't bring more questions. Number one, comparison has to be between the options given. You have to select among the options assuming they are doable. नॉट के कंपनी की पॉलिसी नहीं होगी रिक्रूट करना है नहीं करना. क्यों सोचना है इन्ना सोचने लग गया काम खराब हो जाएगा. पेपर करना है बड़े थोड़े टाइम च बड़े सारे क्वेश्चन. वी आर नॉट गोइंग टू डिसाइड एज लॉयर एज जज or as policy maker or as HR maker, HR decision maker or as CEO. We are here to give the test and get marks and assume that whatever options are given होएगा. कंपनी ऑफर कर रही है, एक ये ऑफर करती, दूजी करती, तीजी करती. ऑप्शन ये नहीं सोचना कि कंपनी की पॉलिसी नहीं होएगी. अपने आप डायमेंशन ज्यादा नहीं खोलिया. जब एथिक्स आएगा कोई अलग ਉਹਦੇ ਚ दैट विल अप्लाई. क्वेश्चन क्या राजा? हाँ बोलो बोलो. एथिकल इनएथिकल ਆਪਾਂ ਵੀ ਕਾਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਉੱਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦਾ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ आउट ऑफ हाँ आउट ऑफ 5 देखो राजा गुड क्वेश्चन. कई जगह एथिक्स वाला अप्लाई होएगा ਜਿਹੜਾ मैं पॉइंट किया. कई जगह कोई होर होएगा शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म. कई जगह क्वेश्चन ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ वो भी इंपॉर्टेंट है. ਉਹਦੇ में लिखाया नहीं क्योंकि दैट आई थॉट इज ऑब्वियस. लिख सकते हो शुरू में जो हमने पॉइंट्स लिखे. व्हाट इज आस्क्ड इन द क्वेश्चन एज पर ऑप्शंस व्हिच इज द बेस्ट. And then in those cases you close your, you know, like you become a horse like this. Question what is asked, options 5. Brain doesn't go for playing here and there. Policy है या नहीं है, ethical है नहीं, better है नहीं. And मैं कह रहा हूँ जब narrow down 2 ਤੇ ਹੋ ਗਏ out of 5 ਇਹ ਤਾਂ clear है. 3 ਤੇ ਆ ਗਏ ਹੈ ਰਾਜਾ ਜੀ. 3 ਤੇ ਤਾਂ ਆਣਾ clear. 3 ਚੋਂ 2 ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆਪਾਂ. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਚੋਂ we can think from an ethical point of view, but again in such questions it is career prospects. What is asked in the question and what is given in the options, we take decision only as per that. We don't bring our own thinking mind, more of the things. Question ki hai his career prospects, how he will be ethically right. If question is that, then it's a different ball game. आएगा आगे ethical वाला भी. एक ਉਹ ਕੇਸ ਹੀ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੇ ਥੋੜੇ. ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੋਰੀ ਉਹ स्वीट्स देने वाला है ਉਹਦੇ ਜਾਂਦਾ. ठीक है. तो गुड क्वेश्चन पूछ लो जहाँ जहाँ आते, उससे भी कहीं और अपनी रिफाइनमेंट हो जाएगी स्ट्रेटजी की टू डू वेल इन द फाइनल पेपर. ओके. आरती सीईओ एफएमसीजी. नेक्स्ट केस यही है ना? ओके. फर्स्ट का फॉलोइंग आर्गुमेंट प्रेजेंटेड टू आरती अबाउट द कैंडिडेट्स विद विजुअल. हम क्वेश्चन पढ़ लिया मैंने. अब फ्रॉम द अबव आर्गूमेंट विच ऑफ द, देखो ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦਾ क्वेश्चन ਆਏਗਾ ਨਾ, ਉੱਪਰ 4-5 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਥੱਲੇ क्वेश्चन ਦੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ 1 2 3 4, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪढ़ लो. जैसे मैंने कहा you will come to know what I have to identify in this. Easiest to implement or most difficult to implement. Effective in detection, effective in stopping, effective in stopping etc. जिस तरह से एडिक्शन और डिटेक्टिंग. विल कम टू नो व्हाट इज आस्किंग. फिर जब हम 5 पढ़ांगे 6, उस क्वेश्चन दे रेलेवेंट वी विल बी एबल टू आइडेंटिफाई absurd, most relevant, least relevant. आवर जॉब विल बिकम मच ईजियर. गेटिंग मी? ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਇੱਥੇ ਆ ਰਿਹਾ ਕਹਾਣੀ ਥੱਲੇ 1 2 3 4 6 ਲਿਖਿਆ. ਆਪਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਬੜੀ ਕਹਾਣੀ ਜੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ. ਇੱਧਰ ਦਿਖੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨਸ. देखिया और ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ क्वेश्चन. we read it, then we read these things. Now he asks from the above which of the following actions indicate that CEO's apprehensions are misplaced. So I have to find CEO's apprehensions are misplaced. वो किहड़े points हैं. So visually impaired have to be paid 20% extra salary. C totally absurd. So C वालियां 1 2 गई. D and D and E. Then एक और कोई then we are left with 3, A, B and C. In the C, third is good. We can also मैं टिक मारदा गया जो देखदा गया बाकियां दे. So you can in your mind you can tick these 4 are okay. So when in the C 3 is not there, gone. Now B, in my view B is the answer.
because in the A 5 is not there. So once I have identified all 5 were other were good, 6 were absurd, 2 6 वालियां आउट हो गई, बाकी एक च 3 नहीं है, एक च 5 नहीं है, टिक. Maximum to 15, 10 to 12 to 15 seconds. You have one good answer in your pocket. सर इसमें मैंने ऐसे करा था कि जिस ऑप्शन से कंपनी को बेनिफिट हो रहा है उनको रखूंगा, and वो 1 to 4 साइड में होता है. थर्ड से कंपनी को Indicate that C question again. Correct yourself for future. Indicate that CEO's apprehensions are misplaced. पढ़ा लिख लो अपने रफ में. What you are going to search. From the above, which of the following options indicate that CEO's apprehensions are misplaced? Apprehensions are कि वो कैसे होएगा क्या नहीं है, ऊपर लिखी हुई है इसने पैक्स में. एप्रीहेंशन भी तो इसलिए थी ना कि इतना फिट होंगे and नहीं, अब देखिए, was under pressure from the board to increase diversity. The board wanted to hire a vision improvement. It is believed that they contributed to the organization in many unique ways. Image, branding, blah. The CEO was apprehensive of hiring visually impaired candidates. She was not sure about the feasibility of accommodating them in the current setting. More, Aarti was unsure to how they could contribute meaningfully to the organization. A price 20% extra salary दे देना, कोई लेना देना नहीं है. तो क्लियर हो गई कहानी. बाकी की कहानी भी अपनी क्लियर है, बाकी तो कर रहे हैं सब. उसको बस थर्ड में डाउट था 1 to 4 साइड. थर्ड डाउट में क्लियर रोल मॉडल है ना. अच्छा, द फॉलोइंग एक सेकेंड. फ्रॉम द अबव आर्गुमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इंडिकेट द सीईओज ऑपरेशंस आर मिसप्लेस्ड. तो बच्चे थर्ड देखें, पूछ क्या रहा है कि ये ऑप्शन जो इंडिकेट करते हैं कि उसकी अप्रीहेंशन गलत है, तो थर्ड तो करता ही है ना प्रूव कि गलत है. विजुअली इम्पेयर्ड और कहता है अगले में कहता है मीनिंगफुली कुड कंट्रीब्यूट, तो ये कंट्रीब्यूट तो कर रहा है. थर्ड से पता चलता है इमेज ठीक होती है. शी हैज एप्रीहेंशन के शी इज अनश्योर एज टू हाउ विजुअली इम्पेयर्ड कुड कंट्रीब्यूट मीनिंगफुली टू द ऑर्गेनाइजेशन. So third is indicating that it will have contribution. Third says can act as a role model for the disadvantaged people in the society. Brand society को ही कर रहा है. पॉजिटिव ही है ना थर्ड, उसके अगेंस्ट तो नहीं है, उसकी लाइन में तो नहीं है. विजुअल इम्पेयर्ड ऐसा लिखा होता अगर विजुअल इम्पेयर्ड पीपल हैव लेड हैव बीन इन्वॉल्वड इन मेनी एक्सीडेंट्स एट वर्क प्लेसेस, तो उसकी अप्रीहेंशन को वो स्ट्रेंथन करता. तब हम जो आप कह रहे हो वो होता. यहाँ देयर वर मेनी एक्सीडेंट्स. द कंपनीज हु हैव हायर्ड विजुअल impaired people have reported higher rate of accidents in their offices or near accidents in their office. तब होता उसको अलाई करता हो, तब मैं टिक ना लगाता, मैं उसको क्रॉस करता कि उसके अगेंस्ट है. जनरल है बट ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਹੀ ਹੈ. ਉਹਨੂੰ ਕੰਟਰਾਡਿਕਟ ਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਐਪਰੀहेंशन ਨੂੰ ਹਿੱਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ. ਕੁਝ ਨੈਗੇਟਿਵ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਸੋਸਾਇਟੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ. ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਹੋਰ ਲਿਆਈ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਵੀ ਵਿਲ ਕੰਪਲਿਕੇਟ ਦ ਕੇਸ. इज इट द पॉइंट इज द क्वेश्चन इज, इसीलिए मैं कह रहा हूं क्वेश्चन पढ़ के ऊपर जाना, 80% टाइम बच जाएगा. क्वेश्चन पढ़ के गए विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट द सीईओ ऑपरेटर मिसप्लेस्ड. मिसप्लेस मींस कोई डायरेक्ट हिटिंग नेगेटिव होए. डायरेक्ट हिटिंग नेगेटिव नहीं है, ओदी लाइन ची है. नॉट स्ट्रांगली एडवोकेटिंग बट नॉट डायरेक्टली नेगेटिवली हिटिंग आल्सो. ओके, सेकंड ए. नाउ अगेन क्वेश्चन पढ़ा, बेस्ट अलाई will best ally concerns as well as to the this. मैंने फर्स्ट आइडेंटिफाई कर रहा है अनकंडीशनली, सब तो अब्सर्ड है. तो जहां फर्स्ट है बैठाया हुआ है BCE गॉन. सेकंड इज मोस्ट अप्रोप्रिएट, सीधा टिक A, वी मूव फॉरवर्ड. 3 आउट, सेकंड दे दो तो दूसरा डिसीजन. थर्ड A. When we read the question from the above, choose the option that best explains Suresh's biased behavior.
So when we read it, he feels joyous among fourth. Totally absurd. Most absurd is fourth. ਉਹਦੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਥੋੜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਤਾਂ कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं. तो 4 वाली आउट होगी सारी. नहीं सारी नहीं, हाँ सारी होगी. 4 जहां जहां भी है तो ए रह गया, ए रह गया. वेरी इजी. Once we identified what is directly most absurd is 4. कि he is joyous. ਉਹਦੇ तो apprehension है नहीं, है हो जाए तो सीधा जिथे 4 आया खत्म. CEO of जमशेदपुर टी फैक्ट्री. ओके. थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, टाइम भी लगता है. क्वेश्चन अगेन पढ़ो. मोस्ट एफिशिएंट कोर्स ऑफ एक्शन मींस मोस्ट एफिशिएंट. दिस इज व्हाट यू शुड राइट. 1 जो लिखे आपने रफ पेज पे, 1 मोस्ट एफिशिएंट आई हैव टू आइडेंटिफाई. देन यू रीड लेट द स्टेटस क्यू कंटिन्यू. टोटली नो. ये भी एक याद रखना, शुरू दे प्रिंसिपल्स ही आंदा है. जिथे भी ये दिखा रहे हैं ना स्टेटस क्यू कंटिन्यू, डोंट शेयर, लेट द थिंग्स गो एज इट इज, नो. 99% it will not be right answer. वो तो immediate eliminate हो जाए. That is defensive. Never pick defensive. Solution oriented. लिख लो शुरू के principle में. Always pick solution oriented options. Not defensive status quo चलने दो time pass options. बहुत complicated है. Finally I arrived at D. Now first is off, clear है. Status quo continue. Let supervisor decide on leave of the employee. Second option doesn't talk about promotions. In the question it is asked regarding leave, training and promotion. So second B is out. C, let the CEO office decide on promotions. Supervisors know the best about performance. So between C and D I had to apply some mind. Sir, is the option ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ biasness ਦਾ point ਵੀ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਨਹੀਂ ਬੱਚਾ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਬਾਇਸ ਇੱਥੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? ਬਾਇਸ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ. HR ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ, HR ਸਿਸਟਮਸ ਪੋਲਿਸੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆਪਾਂ. ਤੇ ਅੱਛਾ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟਸ ਆ ਰਹੇ, ਡੋਂਟ ਬ੍ਰਿੰਗ them as you were saying, ਜੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਟਰਮੀਨੇਟ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਪੋਲਿਸੀ ਨਾ ਹੋਈ. We are not assuming, we are not to assume, not to think too much. ਪੋਲਿਸੀ ਸਮਝ ਗਏ? ਇਹ ਬਾਉਂਡਰੀਆਂ ਜੇ ਹੋਰ ਖੋਲ ਦਾਂਗੇ ਕਹਾਣੀ ਹੋਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗੀ. Already it is quite complex. Supervisor knows as far as performance is concerned to whom you report, he or she is the best placed. लीव वास्ते मैनेजमेंट कंट्रोल करके नंबर रखती रहेगी, चेक करना है डॉक्टर तो जो मर्जी करना है. लेट द सीईओ डिसाइड ऑन लीव एज वेल एज, नहीं फिर दोनों ना करें. फिर सीईओ हो गया, सीईओ को भी सीईओ के नीचे मैनेजर, फिर सुपरवाइजर, मोटा मोटी जिसको बंदा रिपोर्टिंग है, ही इज सुपरवाइजर, ही नोज मेरा बंदा क्या कर रहा है काम. तो प्रमोशन में तो उसको उसी पे रखो, ना मैनेजमेंट को दो ना सीईओ को दो. ऐसे एलिमिनेट हो रही है. ऐसे थर्ड पे आ रहे हैं, सॉरी डी पे आ रहे हैं. माइक्रो नहीं है. लीव्स के लिए सिर्फ अप्रूवल है सीईओ ऑफिस. बंदा रिकमेंड कर सकता है, अप्रूव होगा. फिर वही बात है इनके बीच में. माइक्रो मैनेजमेंट की कहानी नहीं पूछ रहा हो. मोस्ट एफिशिएंट कोर्स ऑफ एक्शन फॉर जेएफटी, बिटवीन whom, बिटवीन विच. लेट सीईओ डिसाइड ऑन लीव एज वेल एज प्रमोशन, नॉट दैट ग्रेट. पहला बिल्कुल ही नॉट ग्रेट. स्टेटस क्यू 2 गए. लेट डिसाइड ऑन लीव, बी में प्रमोशन की बात नहीं है. अब रहेगी कहानी सी और डी में, उल्टा पुल्टू है. तो लीव बेटर है, सीईओ ऑफिस फिर भी कर ले. प्रमोशन जो बंदे को रिपोर्ट कर रहे हैं वही है डायरेक्ट. फ्रीक्वेंट कितों आया? फ्रीक्वेंट अजे नहीं गल हो रही. मतलब वी कांट अज्यूम. जनरली लीव्स वध रही हैं, वो अलग गल. हाँ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ क्वेश्चन है? नहीं फिर रिज्यूम ना करो. सीईओ ऑफिस है, कितने लिखा है ऑफिस है. ही मे बी हैविंग 20 स्टाफ. assumption you took वेला नहीं बेटा, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ assumption ਦਿੱਤੀ. ओके ऑफिस है, सीईओ कल्ला अगले चली, सीईओ ऑफिस है.
एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल ऑफ लीव, मॉनिटरिंग, कंट्रोलिंग, जस्ट चेकिंग ले रहे हैं, वो एक टिक करता और कंट्रोल कर लिया, मॉनिटर कर लिया, डॉक्टर को क्रॉस चेक करना जो कर, बट प्रमोशन ही कैन नॉट डू। मतलब सी और डी ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ जस्ट थिंक यू विल ऑटोमेटिकली कम टू डी। और ਜੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੋਏ ਛੋੜੋ ਇਹਨੂੰ, ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਆਵਾਂਗੇ। दिस इज आल्सो समथिंग आई मे कम बैक इफ आई हैव टाइम। लीव कम बैक सी बी जिथे रफ लिखा है उत्थे जे ज़्यादा दिमाग कर रहा है कोई कुछ। सेकंड ई मोस्ट प्रोन टू एरर्स, ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ। सीईओ ऑफिस ही छुट्टियां दी जाए, सीईओ ऑफिस ही प्रमोशन दी जाए। ओके हाँ, लॉयर आउटकम विल ऑल आउटसोर्स ऑल लीव डिसीजंस टू ए लॉयर। नो वे, लॉयर का कोई लेना देना, लॉयर नु क्या पता। वही तो क्या मोस्ट प्रोन टू एरर्स है ना, प्रमोशन की गल नहीं है। फॉर वाइल सिलेक्टिंग डिजर्विंग एंड सिंसियर एम्प्लॉइज, ਇਹਦੇ ਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਜਮੈਂਟ ਆਏਗੀ ਕਿ ਡਿਜ਼ਰਵਿੰਗ ਔਰ ਰਾਈਟ EMPLOYE ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਦੋਨੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਹਾਂ ਐਂਡ ਲੀਵ ਦੋਨੋਂ ਜੇ ਉਧਰ ਫਸਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਰਰ ਉੱਥੇ ਹੋਏਗਾ। ओके एक मिनट, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिसी विल बी मोस्ट प्रोन टू एरर वाइल सिलेक्टिंग डिजर्विंग एंड सिंसियर एम्प्लॉय। क्वेश्चन च की है सिलेक्टिंग डिजर्विंग एंड सिंसियर एम्प्लॉयज, नॉट क्वेश्चन च नहीं है टू अप्रूव इन अप्रूविंग राइट लीव्स और रॉन्ग लीव्स। लॉयर की कर रहे हैं आउटसोर्स लीव डिसीजंस टू ए लॉयर, रेलेवेंट ही नहीं है क्वेश्चन। क्वेश्चन पूछ की रहा है सिलेक्टिंग वाइल सिलेक्टिंग डिजर्विंग एंड सिंसियर एम्प्लॉय, दोनों चीजा लॉयर वाला मतलब रेलेवेंट ही नहीं है, पॉइंट ही रेलेवेंट नहीं है, छड़ ही सकते क्योंकि ਉਹਦੇ ਨਾਲ क्वेश्चन जो पूछ रहा है ਉਹਦੇ ਨਾਲ ही ਉਹਦਾ लेना देना नहीं। मोस्ट प्रोन टू एरर वाइल सिलेक्टिंग एंड डिजर्विंग सिंसियर एम्प्लॉय, वो काम ही नहीं कर पाएगा। एग्रीड, योर पॉइंट इज आल्सो डायरेक्शनली ओके, अगर वो काम नहीं कर पाएगा तो एरर्स है। लास्ट इज लेट द सीईओ ऑफिस डिसाइड ऑन लीव्स एज वेल। लॉयर को तो पता लग जाएगा, नहीं मोस्ट प्रोन टू एरर होएगा। Good point. Let me just think. मेरा पॉइंट वही सीगा जो मैं लिखा सी एनालिसिस के बाद के इट कैन क्रिएट एरर्स इन द लीव्स ग्रांटिंग प्रोसेस, क्योंकि लीव्स ही सिर्फ गल हो रही है, नॉट सिलेक्टिंग। ही हैज आस्क्ड फॉर सिलेक्टिंग डिजर्विंग एंड सिंसियर एम्प्लॉइज, ही इज टॉकिंग ओनली ऑन लीव्स। लीव्स के उत्ते एरर हो सकता है, नॉट इन ओवरऑल सिलेक्टिंग। दिस इज द पॉइंट हाउ आई लेफ्ट दिस वन आउट। ओके है पॉइंट नियर है, बट दिस इज व्हाट इज द कंक्लूजन के ओनली लीव्स के उत्ते गल है, लीव्स ते एरर्स होने चाहिए। ओके केस 6 पुरुषोत्तम भटनागर स्वीट्स। बेस्ट कन्विंस आप लिखिया केस ऊपर, केस 5 इन अवर रफ शीट। आई एम टेकिंग यू इन दिस मोड सो दैट दिमाग उस तरह चले। आई हैव रिटन C6(1). ही इज आस्किंग बेस्ट कन्विंस रतन not to give up this practice. So D, in 3 years, A duty of police, B every day, so it's also a bribe only, दो PC सही every day दे रहे हैं। सेकंड B का। C again duty of police,
डी आउट ऑफ दीज डी लुक्स मोस्ट कन्विंसिंग। अब ई है कॉम्पिटिटर दे रहा है इसका, तो हाँ नहीं हम भी देंगे, तो डी आ गया। ए इट इज बच्चे ड्यूटी ऑफ द पुलिस वर इफेक्टिवली फॉइल्ड बाय पुलिस, तो उसका काम है। सर सी क्यों नहीं है? सी भी ड्यूटी ऑफ पुलिस है बच्चे, वो तो काम है पुलिस का, पुलिस ਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਾਏ। ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਰਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਜਿਹਦੇ ਵੀ ਜਿਸਲੇ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਚੋਰੀਆਂ ਬਚਾਉਣਾ। ਇਹ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਦੀ, ਸੀ ਵੀ ਤੇ ਏ ਵੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਡੇਲੀ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਡੇਲੀ ਦੋ ਪੀਸ ਹੈ बट एवरी डे है, तो इट इज ऑल्सो ए ब्राइब। ब्राइब इज ए ब्राइब इवन इफ इट इज स्मॉल ब्राइब। ए बी सी गॉन, नाउ ई है। अगेन ई इज क्लियर ना, कि कॉम्पिटिटर कर रहा है तो हम भी दे ही जाए। आउट ऑफ ई एंड डी विच इज गुड? नहीं बच्चा, एक कर रहा है, एक ब्राइब दे रहा है, तो हम भी देवे ना। दोनों में से सोचो, ऑर्फनेज में भी दे रहा हूं तो ये इट्स नॉट दे आर माई नेबर्स। I am giving to orphanages also, then similarly I am giving to the police here also. They are our neighboring people, not because they are doing duty, not because competitor is giving. Again check between D and E which is better? D. So that is how we reach to D. दोनों च क्वेश्चन मार्क सीगा। ओके बच्चे, the police in return दे रहे हैं मिठाई, ता पहली गल in return। हाँ बच्चे, हाँ बट वो नहीं ना होएगा, वो कहेगा ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਠਾਈ ਦੋਗੇ ਰੋਜ਼, ਉਹਦੇ ਰਿਟਰਨ 'ਚ ਹੀ ਉਹ ਬੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਦਾ। ਇਹ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਦੇਗਾ ਨਾ ਬੇਟਾ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾ ਨੂੰ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਹੈਂਡਲ ਕਰ ਪਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਪਾਪਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੋਗੇ ਰੋਜ਼ ਮਿਠਾਈ ਬ੍ਰਾਈਬ 'ਚ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਬੰਦੇ ਭੇਜੇਗਾ। ਇਨ ਰਿਟਰਨ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਇਨ ਰਿਟਰਨ ਸੈਂਡ ਟੂ ਪੀਪਲ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਪਾਪਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਬ੍ਰਾਈਬਰੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਨੇਬਰ ਹੈ। ਆਊਟ ਆਫ ਨਾਓ ਯੂ ਚੈੱਕ ਆਊਟ ਆਫ ਸੀ ਐਂਡ ਡੀ। ਸੀ ਇਜ਼ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਡਿਊਟੀ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਏ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ। ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਹਾਣੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ। इन रिटर्न द पुलिस इन रिटर्न, मिठाई दो, रिश्वत दो, फिर हम रिटर्न में भेज देते हैं, नॉट गुड। डी ए आया, मैं 2-3 बार बोलिया, साਡਾ ਧਿਆਨ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਸਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਲਈ ਸੀ 'ਚ ਲੱਗਾ ਹੋਏਗਾ ਦਿਮਾਗ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਨਾਲ ਹੀ ਔਰਫਨੇਜ ਹੈ, ਸਕੂਲ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਸਕੂਲ ਨੈਕਸਟ ਟੂ ਦ ਸਟੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਔਰਫਨੇਜ। ਉੱਥੇ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਔਰਫਨੇਜ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਿੰਨੋਂ ਜਗ੍ਹਾ ਭੇਜਦਾ ਯਾਰ ਮਿਠਾਈ ਰੋਜ਼ ਐਜ਼ ਏ ਇਹ ਨੇਬਰ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੋਨੋਂ ਦਵਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨਾ ਦਵਾਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਹਾਊ ਹੀ ਵਿਲ ਗੈਟ ਕਨਵਿੰਸਡ। ਗੈਟਿੰਗ ਮੀ? मतलब मैं कोई रिश्वत की तरह नहीं दे रहा, मैं ऑर्फनेज भी दे रहा, स्कूल भी दे रहा, उन्होंने भी दे रहा, कोई रिश्वत नहीं दे रहा पुलिस में, समझ गए? इस करके सेकंड अगेन वी चेक मोस्ट लाइकली टू कन्विंस रतन, बी। 4 इज बेटर देन 5। ਇਹਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰ ਲਿਆ, 2 ਵਾਲੇ ਉੜ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਫਿਰ 3 ओके। थर्ड C, A 2 + 5 again question most likely to convince change market share। first is customers from top income bracket, तो ये तो कोई रीजन नहीं है, इनकम उन्होंने इनकम ज्यादा था, फिर 20 साल पुराने रेट थे क्यों देनी, absurd हो जाएगा। second customer frequently purchase from other sweet shops, most convincing 2 है, तो जिधे 2 सीगे वो सी B और C। फिर असी देखना 4 और 5 जो किड़ा है, so 5 is the to change market पे कन्विंस, हाँ कन्विंस कर लेगा पापा 5 तो these customers actually buy और किसी और ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ। अब देखो 5 और 4 you have come to the same strategy, 2 B और C ਤੇ ਆ ਗਏ, जिन्हें 2 है, 2 मोस्ट इफेक्टिव है ना टू कन्विंस हिम, के देखो जी वो तो इधर उधरों ही लेंदे रहंदे फ्रॉम अदर स्वीट शॉप्स, सब तो ज्यादा लॉयल्टी ਨੂੰ ਹਿੱਟ ਕਰਦਾ ਹੈ पॉइंट। सो 2 आ गया, 2 वाला है B और C। ਹੁਣ 4 और 5 ਚੋਂ ਦੇਖ ਲਿਆ, 5 ਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ they buy for giving to others, so that is most convincing ਕਿ ਨਾ ਦੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਦੇਖੋ ਇੱਥੋਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ।
एज कंपेयर टू फोर्थ। मैरिज का क्या है, मैरिज नहीं आए तो ये मतलब थोड़ा। नेक्स्ट कौन सा है, पास्टर। फर्स्ट का डी, the main course of situation becoming unmanageable because disappropriate punishment was given. The pastor for flouting the norms A क्यों नहीं है, it is his right as customer. The waitress for violating customer privacy, okay, but ਇਹਦੇ compare D is better. ਉਹਨਾਂ ने ਉਹਨੂੰ निकाल ਦਿੱता, ਉੱਥੋਂ कहानी खराब हुई। She posted कि मेरे को फायर कर दिया, वहां से फिर कहानी खराब हुई। Second B, most positive and win-win. अनकंडीशनली ए आउट हो गया। पोस्ट एन अपॉलॉजी सी, ओनली वेटरेस सिमुलेटेड। वेटरेस नु क्या सी कि तू अपना पोस्ट कर अपॉलॉजी ऑनलाइन, अगेन नॉट विन विन। डी, पोस्ट दैट अपॉलॉजी ऑन द सोशल मीडिया। डी ई, रिक्रूट टू वेटरेस, कोई नो पॉजिटिव इम्पैक्ट। सो बी इजी था आई थिंक ये। अगला इन्वायरमेंटलिस्ट है, ये बहुत आसान है, बताओ सब लोग। बी, बी यू कांट, पहला तो है ही नहीं राइट, अर्सनर्स आर राइट, नो इट वाज टेकन इन ए पीसफुल वे, यू कैन नॉट बर्न अदर्स हाउस इन ए पीसफुल मैनर। पीसफुल में जला दोगे। एक्टिविटीज आर नॉट कैरिड आउट लीगल मैनर, अगेन लीगली थोड़ा किसी का घर लीगल में फॉलो करते हुए जला दो। स्टॉप थिंकिंग और absurd. E. Now we go to second. ओके, रोनिता, बड़ा प्यारा है ये केस, पढ़ा है सबने, कितनों ने पढ़ा, जरा हाथ खड़ा करो। दिस टीचेस यू लॉट ऑफ मैनेजमेंट लेसन्स। यार किन्ने ने पढ़ा, जरा हाथ खड़ा करो अच्छी तरह। हे भगवान, सिर्फ 4 लोग, बाकी लोग आए हैं, सोचा इतने फास्ट फास्ट पढ़ाएंगे, आपकी लर्निंग हाफ है उनके कंपेयर। नहीं करके आए तो करके आए, वही क्वेश्चन पूछेगा फिर। चलो जाके फिर मेरी रिक्वेस्ट है, जिन स्ट्रेटजीज को मैंने बोला उनको यूज करते हुए, क्वेश्चंस को छोड़ते हुए, उन मोस्ट इफेक्टिव लीस्ट इफेक्टिव आइडेंटिफाई करते हुए, ऑप्शंस को छोड़ते हुए, 2 के बीच में कैसे फिर फाइनलाइज करना है, सेकंड पोजीशन को देखते हुए ये स्ट्रेटजी लगाते हुए सॉल्व करना है इनको। फिर करने के बाद फिर वीडियो सुनो। व्हाट इज द कोर प्रॉब्लम इन दिस सिचुएशन, जिन्होंने पढ़ा है वो बताएं। मेन इश्यूज, ओके, डेप्ट इज ए प्रॉब्लम। वेरी गुड। सब तो बड़ी प्रॉब्लम, हाउ टू अंडरस्टैंड इट, मैक्रो बिग प्रॉब्लम, 1 रुपए वाला पॉइंट, इस तरह का कोई केस दिता जाए नहीं। ऑल एग्स इन वन बास्केट, शी सैक्रिफाइस हर डोमेस्टिक मार्केट फॉर दैट एक्सपोर्ट ऑर्डर। फर्स्ट बिग प्रॉब्लम, डोंट पुट ऑल द एग्स इन वन बास्केट। एक मार्केट थे रिलायंस, नंबर 1। नंबर 2, नो फॉरेक्स हेजिंग। फॉरेक्स हेजिंग इज द सेकंड थिंग विच हर्ट द मोस्ट। रुपी रेट दे करके उन्होंने $40 इट इज रोनिता रिसीव्ड इंस्टेड ऑफ 3.6 करोड़ तो इत्थे ही चला गया था। ऑलमोस्ट किन्ने परसेंट, 0.6 आउट ऑफ 3, अराउंड 20% इज गॉन, प्रॉफिट तो उत्थे चला गया। फॉरेक्स हेजिंग सेकंड प्रॉब्लम। थर्ड, मटेरियल कॉस्ट हेजिंग, मटेरियल कॉस्ट भी बढ़ गई। मैक्रो लेवल ते यही 3 मैंने सब तो बड़े पॉइंट है। लैक ऑफ रिस्क कवरेज, forex, material, etc. Lack of balance in market shares, leaving all domestic market for that. Another issue, she should have tried to make relations with somebody else also in the company, not just one dealing person. That was also another issue. She just contacted one person, kept on dealing with him or her, उसको refusal हो गया, कहानी खत्म हो गई. What can be the optional solutions?
बताओ है बच्चे, थोड़ा ऊंची बोलो। इंश्योरेंस नहीं, अब तो हो गया ना काम, आज जो सिचुएशन में वो फंस गई है, पहले का होना था। इंश्योरेंस नहीं होता, उसको हेजिंग बोलते हैं। पढ़ना थोड़ा सा हेजिंग के बारे में, स्पेशली जिन्होंने फाइनेंस में जाना है। ऑप्शन सोल्यूशंस, आउट ऑफ द बॉक्स सोचो। यू आर द सीईओ ऑफ दिस कंपनी। संयम ने भी नहीं पढ़े है, नहीं केस से नहीं पढ़ा, वड्डा से इस करके नहीं पढ़े। कहाँ जाना है हमने? आई एम टॉप 20 स्कूल, फिर उसके बाद टॉप कंपनी, टॉप 50 कंपनी, बढ़िया बढ़िया ऑफिस। सॉल्यूशंस है मर्जर कैन बी वन ऑप्शन, दैट इज अगेन स्टिल ए नेगेटिव एंड ए वीक ऑप्शन। जुझारू वाली ऑप्शन नहीं है, फाइटर वाली ऑप्शन नहीं है। नहीं बच्चे, अब देखें जो इस फाइनेंशियल सिचुएशन जो इसमें दी गई है, उस पर हमें ये पता चलता है कि शी नीड्स इमीडिएट फाइनेंस। एक्सपोर्ट ऑर्डर में उसको एडवांस मिलता है, तगड़ा एडवांस। तो वन फर्स्ट अप्रोच, शी शुड अप्रोच द सेम कंपनी, other senior executives of the same company, that see, I suffered this much material cost loss, I suffered this much forex loss, but still I have honored my deliveries, I have honored my commitments. So you also please support me, give me another order, big one, and give me this much advance, जिससे उसका काम चल जाए. She does not get, and parallelly second approach, she should start developing 20-30% domestic market. पहली approach. Second approach, if it does not work, she should approach other clients in the same market, USA, या जहां की भी USA मेंशन है, तो USA की अदर क्लाइंट्स को सिमिलर जो स्टोर्स हैं, चेन है, उनको अप्रोच करे, उनको बताए कि देखो ये मेरे प्रोडक्ट्स हैं, मेरे को इतना लॉस पड़ा, मैंने फिर भी ये ऑर्डर एग्जीक्यूट किया, एंड आई हैव नाउ दीज प्रोडक्ट्स आर सेलिंग सो वेल, दैट्स व्हाई दैट कंपनी इज आल्सो बाइंग, हैज बीन बाइंग फ्रॉम मी फॉर अ लॉन्ग टाइम, गिव मी एन ऑर्डर. सेकेंड अप्रोच. थर्ड लास्ट में ही आएंगी डिफेंसिव अप्रोच. कोई मर्जर एक्विजिशन फंडिंग, दीज आर मतलब लेटर ऑन अप्रोचेस. फर्स्ट ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਐਡਵਾਂਸ ਐਕਸਪੋਰਟ ਆਰਡਰ ਕਿਉਂ? ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪੋਰਟ ਆਰਡਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਸੇਮ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ, ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਉਦਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 20-30% ਐਡਵਾਂਸ ਆ ਜਾਏ, ਤੁਸੀਂ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਚ ਅੱਗੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੈਜਿੰਗ ਹੁਜਿੰਗ ਕਰਕੇ ਚਲੋ. She has to, no, not interested. She is in a mess now, she is not in a position now. Why? Financial drain हो गया काम. This is the point. चाहती की बात नहीं है, she approach her friends or help, पैसा तो पैसा उत्थों मिल सकता है. इश्यूज सिमिलर ही हैं जो ऊपर बात हो गई. सोसाइटी फॉर एजुकेशन है नेक्स्ट. Psychological techniques, etc. Just few seconds.
हम्म, हम्म. हम्म. At this point मेरे एक पुरानी कोई वर्कशॉप नीचे पे ही है. I'll check it in the end. We will do this particular case at a bit at the end. Now Society for Education with you. Next is Human Dynamics. Case 2. Okay. Human Dynamics है next case 2. Dheeraj knows senior colleagues. इसका C है मेरे सामने. Which of the following actions should Dheeraj execute to best enable the young trainers to get more training opportunities without affecting their relationship with the client companies? Number 1, some of the repeat projects. Repeat is a key issue in A. B, can annoy seniors oblique clients. C, Dheeraj should explore for those clients who are comfortable working with young trainers. कंपनी वास्ते भी कंपनीज ही ऐसी ढूंढ लो जिनको यंग ट्रेनर का इशू नहीं, आपका भी इशू सॉल्व, कंपनी का विन विन. सेकंड, ई, बेस्ट हेल्प सुधा. फर्स्ट का धीरज शुड रिक्वेस्ट द रिपीट क्लाइंट्स टू स्विच टू द सर्विसेज ऑफ यंग ट्रेनर. रिपीट क्लाइंट्स हैं, पैसे चोने गल की है कि रिपीट क्लाइंट्स कम बिकॉज ऑफ द क्लाइंट्स, ओल्डर क्लाइंट्स सर्विसेज टू देम. That is why ਉਹਨੂੰ मैं underline ਕੀਤਾ ਸੀ. Repeat clients, they come back when you read the passage. It's a key point when you will write passage. Key points you will write. Case 2 key points bullet point ये आएगा है बच्चा. Senior trainer must allow to take at least 30% of their training sessions. So it will annoy them, the seniors. They are cutting their own job 30%. Second, E, she should share with Dheeraj that assigning her client companies to Noev trainees will lead to loss of clients. Inform him, take him into confidence. Confront negative. A का negative word confront दे ही circle हो गया, कहानी खराब. B, again negative. C, she should ask them to reject, again negative. तीनों ऊपर के negative हैं. Then D में she should pursue training the young trainers in her innovative methods so that they become independent in. Then after their training, even more programs of her will get assigned to the young ones. So उसका fear नहीं लाई होता. Third, best can Nandini do? This is a question. लिख लिया. To gain the client for herself without appearing to be against the organization. दोनों तीनों चीजें हैं, की पॉइंट्स हैं क्वेश्चन में. कैन नंदिनी डू टू रीगेन द क्लाइंट विदाउट अपीजिंग और गोइंग अगेंस्ट द ऑर्गेनाइजेशन. ए क्वेश्चन मार्क था. बी काइंड ऑफ धीरज कंप्लेंट बी में. C में and ask her to opt out of again complaining kind and not positive. D,
tell the client that to ensure quality they must demand her. Again negative, it will hurt the company. And negative approach, kind of blackmailing, telling the client कि आप मेरे को ही मंगाओ as a consultant. Propose to Dheeraj that in future assignments with the client, Kirti to be co-trainer. E looks most positive with. अगला जुबेन मिस्त्री है बच्चे, ई. अगला जुबेन मिस्त्री वाला है. ओके. बेस्ट एनेबल Ramya to publish the article. Which of the following reasons will best enable Ramya to publish the article? B. ए और बी में मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया, बाकी तो सीधा नेगेटिव क्रॉस हो रहे थे तीनों. बी 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 हाँ. Ramya should publish the article because a similar article was published on another mining company last week in another daily. How we assume ke that is a better article, more authentic, not erroneous, does not justify much. एग्रीड. इसको भी आप सेकंड में रख सकते हो. जेड़ा वो गैस वाला है टोटली नो नो. दिस इज सेकंड, ए बी सी. सो ए इज छोटा 1 + 2 1 3 टिक 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 सीधा सिंगल क्वेश्चन सीधा 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 1 टिक 1 2 3 4 5 6 ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਸਿੱਧਾ ਪਾਣਾ ਹੈ. ए ਰੱਖੋ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪੈਸੇਜ ਪੜਿਆ. ए 6 ਚੋਂ कोई एक पिक करना. दैट इज द इजीएस्ट. ए देन छोटी छोटी ऑप्शंस 1 + 2 3 4 5 ਜਿਹਦੀ ऑप्शंस स्मॉल है. अगेन ए. देन दिस काइंड ऑफ थिंग कैन बी बी. ਜਿਹਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ टाइम लग रहा है अगेन कैन बी बी. दैट काइंड ऑफ थिंग गैस वाला श्योरली सी. छोड़ दो. आफ्टर द आर्टिकल पब्लिश नेक्स्ट मॉर्निंग सेकंड सी. oh no, publish an article accusing the mining, no, won't be able to provide it. What is the most responsible action should Zubin take keeping in view the recent developments due to inaccuracies of article? ठीक है. C looks decent. Retract the article and offer an apology. It will still keep her in the one is it will be honest admission of the error, galti. Secondly, it will show that we are okay, we made a mistake, and that means company takes into account of this and is keeping the readers informed, cares about readers. Others are weak. C D D. Third, C. Assign a new investigative project to Aditya Swaroop, advising him to focus on a new project without worrying about the past project. Most positive. If he does a good job, his reputation will improve back. D. D na? Acha B. Second question. Acha nahi, B. Tell Aditya Swaroop that he plans to delegate the mining company project to a fresh team who will work in negative area. No effect on his reputation. कंपनी दी नहीं ना गल कर रहा है, वो कह रहा है will affect enable Aditya Swaroop to enhance his diminishing reputation. ਇਹਦੇ ਤਾਂ कंपनी ਦਾ ठीक हो जाएगा. समझ गए. अगला आर्या had always been a mediocre student. फर्स्ट का तो क्लियर ही है आई थिंक. बी. Those who compete its online management certificate will do well in their career. Second का C. I had question marks. E क्यों नहीं है? Arya feels that the online program is light enough to manage. These three words. तो लाइट इनफ हो गया ना, तो कि वो इज लाइट इनफ. एक ने which of the following considerations will best help Arya decide whether to apply for online management certificate or not?
आर्या वेल अवेयर एकेडमिक लिमिटेशन अगे एक पैरा होर दिता है ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖੋ आर्या वेल अवेयर ऑफ द हर एकेडमिक limitations was unsure about the time available to prepare for the MBA entrance exam. She contemplated going for the management certification program instead of preparing for MBA entrance. Arya feel the online program is light enough to manage well. और second क्या है, those who complete this online management program do well in the हाँ which of the following will help decide. ऊपर कुछ कैरियर के बारे में पूछ रही है ना, एक सेकेंड. Arya well aware for the was unsure about the time available to manage. एक सेकेंड. We are on the second question ना, नहीं फर्स्ट का A B. ओके. Which of the following consideration will best help Arya decide whether to apply for online? एक्चुअली डिसाइड के रिलेटेड जो ऊपर है उसका ऊपर के पैरा में जाते हैं, कैरियर की बात है. आर्या कंसिडर रिजाइनिंग टू फोकस इंटायरली बट श्रुति कहीं पे अप्रिशिएटेड एस्पिरेशंस. श्रुति इज अप्रिशिएटेड Arya's aspirations. Arya had always been a mediocre student. Luckily, after how the tutor in English she scored decent but moderately. Significant career growth and potential salary increase upon graduation. Arya felt Shruti देखो आ गया पॉइंट. मैंने वैसी पे पहले से ही उसी पे पॉइंट आउट किया था. हर मेन कंसर्न इज इन द पैसेज इट इज मेंशन्ड दोस्त, इन द पैसेज इट इज मेंशन्ड शी वांट्स टू फास्ट ट्रैक हर कैरियर प्रोग्रेशन. I was also in the first stage itself. I was telling her focus is career progression. It is mentioned in the 4th and 5th line, telling her to doing an MBA from a top tier B school could not only land in lucrative job but can also fast track her career progression. This is her main goal. So the concern was time and all. Time ਉਹਦੇ ਚ ਘੱਟ ਲੱਗੇਗਾ, that is not, career is covered here in the B point. Her main goal here is in the 4th and 5th line is but could also fast track her career program. However, Arya was concerned balance वगैरह जॉब छोड़ के करूं या ना करूं, but her main intention is career. ये जो है पॉइंट ये उसको कन्विंस करेगा कि तेरे को कैरियर में भी हेल्प मिलेगी, इसलिए भी आउट ऑफ द टाइम वाला जो था लेस टाइम टू मैनेज. कैरियर इज हर मेन ड्राइवर. तो अगर कैरियर पे कोई चीज उसको कंफर्ट दे रही है तो दैट इज बी. सेकंड सी और ई मैंने क्वेश्चन किया था, बट देन वुमेन एंड ऑल उसका कुछ लेना देना नहीं है, स्कॉलरशिप. थर्ड will best restore her faith in the business school. The business school owned its mistake and tried their best to help the affected candidates. बाकी सारे क्रॉस हैं, ए पे ए ही लग रहा है मुझे.
owned the mistake, that is the best. Faith, direct correlation to faith. If you are trying to hide, most problematic. Next, true color. First, E needs more time to learn about the dynamics of the Eastern markets. Second, D, in Tivana, the competing media agencies keep defaming each other out of fierce competition. Promises, Zydus promises is what hurts the point. A particular threshold for ticket sale as decided by True Color. Third, C, he should wait and watch as investment in Sukanta may need more time to bear result. Most positive as compared to B. B पे भी क्वेश्चन मार्क था, बाकी तो कांटे है सीधे नेगेटिव है. C, case 6, in recent year complaints of sexual harassment, fair consulting. Which of the least ostracizing means socially boycotting kind? Least. Now, out of the profile the implies the process. 2 तो सबसे absurd है, सबसे ज्यादा सोशल बाइकटिंग हो जाएगी अगर प्रोफाइल हो जाएंगे कैंडिडेट टू एंगेज. जो लोग हैं जो ऐसा काम करते हैं अगर वो आइडेंटिफाई हो जाएंगे, प्रोफाइल कर दिए जाएंगे, तो 2 वाली ऑप्शंस ए, सी एंड डी गॉन. Then we are left with E and B. Educate implies that is okay. Discipline sexual offenders, again they will be exposed. People will come to know कि ये लोग हैं. थर्ड वाला तो एजुकेट जनरल करो 1. So E. The CEO for Fair Consulting wanted the Education Committee to reduce the number of errors, etc. Then इसका D है. Most effective sequence that would help the committee. 2 looks first step. Most effective sequence, सबसे पहले सबसे इफेक्टिव बनाओ एक लाइन. मोस्ट इफेक्टिव, लीस्ट इफेक्टिव, ये मांग रहा है मेरे से, तो मैं 2 को सबसे पहले ये चीज आइडेंटिफाई कर लूंगा जो 2 से स्टार्ट हो रही हैं. ऑप्शंस बी, सी, डी. ए इज गॉन, ई इज गॉन. नाउ 1, listen to the argument of both the complainant and the accused together. Out of 1 and 2, पहले तो 2 तो क्लियर है ना. Listen to the argument of both the complainant and accused separately. I think the best sequence is 2 first, then 1, then 5th. So it comes down to D. 2, 1 पे क्लैरिटी आ जाती है. पहले अलग अलग बात सुनो, फिर दोनों को बिठा के सुनो, आपको पता चल जाएगा कितना ये आप एक दूसरे को काट रहे हैं, किस कॉन्फिडेंस से कौन बोल रहा है, कौन बीच में काउंटर कर रहा है, काउंटर आर्गुमेंट दे रहा है और एविडेंस देने की कोशिश कर रहा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. और केड़ा जी मैंबर ऑफ वुमेन्स कमीशन, हाँ मतलब अपन ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ. 2-1 ਹੋਇਆ, ਕਹਾਣੀ ਖਤਮ. डी विच 2 है सब तो पहले. थर्ड को आप कह रहे हो थर्ड तो वैसे एलिमिनेट, चलो थर्ड के कारण भी बी हो गया खत्म. उसने थर्ड को रखा है नंबर 2 पे. इफेक्टिव में इफेक्टिव नहीं है वो. इफेक्टिव क्या है, पहले अलग अलग बात सुनो, फिर इकट्ठे बात सुनो, और फिर किसी एक्सपर्ट को बुलाओ, दोनों जो कह रहे हैं इनकी एविडेंस वेरीफाई करो. इसने बनाया तो नहीं है ये सारा जो चैट शूट है लिख के पीडीएफ में एक्सेट्रा, या कहीं से क्रिएट तो नहीं कराया, नकली तो नहीं है. थर्ड, should not let C should not let witness identity be revealed as it might expose her to a threat either from respondent or accused. दोनों में से किसी से भी थ्रेट मिलेंगे उसको. ए पे क्वेश्चन मार्क था, बट विटनेस कैन यूज द विटनेसेस आर्गुमेंट does not make much sense compared to C. During the floods, philanthropist wished to open a free food center. First, D,
getting enough finances and donations, that is the main problem. All others are easily manageable. Most important challenge पैसा. पढ़ोगे तो अगर आपने शुरू में जैसे हमने लिखे ना की पॉइंट्स, उसी में लिख लेना था, फाइनेंस चैलेंजेस, फाइनेंस, अरेंजिंग मनी, दिस, तो दोबारा जाके पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, की पॉइंट से सीधा हिट हो जाएगा. नंबर 2 सी. अब इसमें लॉन्च ए मोबाइल ऐप सो दैट डाइनर्स कैन प्री इन्फॉर्म देयर अराइवल. दिस हैज नो क्लैश एट ऑल विद द कोर एथोस. उसने पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग, ही सॉर्ट क्वेश्चन, फिर वही क्वेश्चन रीड करके फिर ऊपर जाना. विल विच ऑफ द अबव आइडियाज विल नॉट बी कंसिस्टेंट विद द कोर एथोस. तो मैंने वो आइडेंटिफाई करना है जो कोर एथोस को नहीं, विच विल नॉट बी कंसिस्टेंट विद द कोर एथोस, कोर एथोस के साथ कंसिस्टेंट नहीं होगा. तो हमने देखा 1 का कोई ऐसा इशू नहीं है. 2 जो है, आज डाइनर्स हु एंजॉय फेयर टू डिस्ट्रीब्यूट एक्सेस फूड टू द हंग्री, ये भी ठीक है, इसका भी कोई कोर एथोस के साथ पंगा नहीं है. 2 और 1 आ गए. सो 2 वाले डी और बी, नहीं सॉरी, आज डाइनर्स एंजॉय मील टू डिस्ट्रीब्यूट एक्सटेंड. विच ऑफ द अबव आइडियाज विल नॉट बी कंसिस्टेंट विद द कोर एथोस ऑफ, ओके दिस, ओके, विल नॉट बी कंसिस्टेंट, ठीक है. 2 तो कंसिस्टेंट है, वो नॉट को कर रहा है, ये घुमांदा है कुंडी, नेगेटिव डाल के फिर कह रहा है. तो 2 इज कंसिस्टेंट विद एथोस. जाते हुए यार जो बच्चा बाकियों को बांट देना, गरीबों को बंट रहा है ना, तो एथोस के साथ 2 वाले आगे, डी और बी गॉन, ई भी गॉन, 2 है उसमें भी, बी भी गॉन. इसमें तो काफी स्ट्रेट है. ए और सी रह गया था, सी इज ओके. 3 आज डाइनर टू ईट लेस एज इट इज गुड फॉर हेल्थ. अब कोई गरीब आया खाने, उसको ये थोड़ा कहोगे कि ना खाओ, ये आपकी फिलैंथ्रोपी के अगेंस्ट है, आपके एथोस के अगेंस्ट है. 3. 4 प्रीच पीपल टू ईट लेस, अगेन अगेंस्ट योर एथोस. 5th राशन अमाउंट ऑफ फूड, जिसको भूख है वो खाएगा, तो सी. 3rd डी, ये थोड़ा ट्रिकी था, इसमें आई हैड 0 डाउन, इवन क्वेश्चन मार्क मैंने तीनों पे लगाया था, सी, डी और ई पे. फिर फूड डिलीवरी पार्टनर्स, तीनों में से फिर वही चूज करना पड़ा आउट ऑफ द 3 विच इज द बेस्ट. अब मैं ई में देखा, मैंने अंडरलाइन किया, फूड डिलीवरी पार्टनर्स इज अ इशू. व्हाई दे विल कम, टाई अप विद वन ऑफ द फूड डिलीवरी पार्टनर्स टू हेल्प देम डॉक्यूमेंट द रेसिपीज. सेकेंडली आउट ऑफ द 3, अगेन ये नहीं कि मैं बिल्कुल अज्यूम कर रहा हूँ कि फूड डिलीवरी पार्टनर आएगा, क्यों नहीं आएगा. बिटवीन द 3 विच इज मोस्ट workable, looks to be most practically workable. Hold a competition and get it judged and documented by local volunteer. Volunteer is a key word. इससे ई की डी की तरफ चले जाते हैं. फ्री डाइनर्स टू कंट्रीब्यूट. एक तो बेचारा खाना खाने आ रहा है, वो खा के जा रहा है, उनको नहीं यार तू डॉक्यूमेंट करके दे, एज कंपेयर टू आई एम इन्वाइटिंग समबडी वॉलंटरली. क्या कंपटीशन है, कंपटीशन के बाद आप कर दोगे, वो करेगा. खाना खाने आया, उसको कोई ऑब्लिगेशन हम डाल रहे हैं कि तू खाना कर रहा है, अब भैया ये लिख के दे जरा. गेटिंग इट, व्हाई इज नॉट द केस. डीप सी नेचुरल गैस, इसको छोड़ देना, इसको करना ही दिमाग ही नहीं बनाना. देखो एड्डी लंबी कहानी इतने शुरू होके इतने तक गई, देन इतनी सारी एक एक में इतना इतना, और फिर ए बी सी डी, ए बी सी, इतने ऑप्शंस. ये देखो कहानी खत्म. नॉट टू डन, नॉट टू डू. सी छोड़ो, आगे बढ़ो. काइंड केयर हॉस्पिटल लोकेटेड इन स्मॉल टाउन, उसका जो इमरजेंसी के लिए अच्छा है. चलो आंसर्स मैंने टिक नहीं किए वो यहाँ पे. आई जो एक ये और एक और पैसेज, आई रिकॉर्ड इट एंड सेंड, मे बी बाय टुमारो इवनिंग. काइंड केयर हॉस्पिटल लोकेटेड इन स्मॉल इंडस्ट्रियल टाउन और चिनवा. फर्स्ट का है, अगेन आई टेक यू थ्रू द सेम अप्रोच, लीस्ट
Which of the following combinations will have least effect on functioning of the hospital? सबसे कम इफेक्ट वाले, फिर उसके बड़े, फिर उसके बड़े, फिर उसके बड़े. लीस्ट इफेक्ट जिसका होगा वो सबसे पहले. नाउ व्हेन आई एम रीडिंग आफ्टर checking the question, now I'll read. Reduce their outpatient capacity to half affects negatively. A आ गया, कहानी खराब. तो A वाली ऑप्शन तीनों उसी टाइम उड़ गई. E gone, D gone, B gone. आप लोग जो उन्होंने नहीं पैसेज पढ़ा, पैसेज घर जाके पढ़ना, बट उसके बाद आई एम अगेन टेलिंग, फिर देखना वीडियो, फिर इस अप्रोच को. अभी भी आपको अप्रोच तो कम से कम समझ आ ही जाएगी कि क्या था कहानी, बट देन इफ यू हैव एनी डाउट्स देन यू वॉच द वीडियो लेटर ऑन. सो वी हैव कम. ए इफेक्ट्स नेगेटिवली श्योरली. आप कैपेसिटी को ही कम कर रहे हो अपनी, 50% हाफ कर दो. तो ए के साथ ई, डी, बी आर गॉन. नाउ ई में क्या बोल रहा है? शट डाउन द मेडिकल लैब and arrange medical tests from a local lab affects negatively more than others. तो A वाली ऑप्शन भी गई, तो रहेगी C. B C D. सेकेंड, शट डाउन द कैफेटेरिया. बोलता है बेस्ट इंश्योर्स काइंड केयर ऑपरेट्स एफिशिएंटली ड्यूरिंग द रेनोवेशन ऑफ द स्टोरेज यूनिट. पहले वाला शट डाउन द हॉस्पिटल, अगेन नेगेटिव, क्रॉस, गॉन. बंद ही कर दो, हॉस्पिटल ही बंद कर दो टिल फर्दर नोटिस. देन सेकंड, शट डाउन द कैफेटेरिया अंटिल नोटिस एंड रीलोकेट टू द स्टोरेज यूनिट. ये ठीक है. बी क्वेश्चन मार्क लगाया था बाद में, एंड में बाकियों को पढ़ने के बाद यही सिले. रेनोवेट द स्टोरेज यूनिट पार्ट बाय पार्ट वाइल हैविंग हाफ, मतलब हाफ कर दो कैपेसिटी ऑफ द इमरजेंसी सर्विसेज. दे आर मेनली फेमस फॉर इमरजेंसी सर्विस. उसको कह रहा है हाफ कर दो. नो लॉजिक. रेंट ए लार्ज स्पेस अबाउट 1 hour अवे. तो क्या मतलब है? उस एरिया में यही है जो इमरजेंसी में देते हैं ट्रीटमेंट. 1 hour अवे तो एक और हॉस्पिटल भी है. स्टार्ट बिल्डिंग ए न्यू स्टोरेज फैसिलिटी एज देयर कैपेसिटी इज ऑलरेडी स्ट्रेच. दिस इज फॉर लॉन्ग टर्म, नॉट शॉर्ट द इमीडिएट थिंग. ड्यूरिंग द रेनोवेशन की बात हुई है, समझ गए? डी ई क्यों नहीं है? लॉन्ग टर्म के लिए ठीक है, बट वो रेनोवेशन के बीच बीच की बात कर रहा है. उसमें कह रहा है बिल्डिंग ए न्यू स्टोरेज फैसिलिटी, कितने टाइम लगेगा बनाने में? बी है बच्चे आंसर सेकंड का. थर्ड का ए, मोस्ट सस्टेनेबल सोल्यूशन फॉर काइंड केयर टू रिड्यूस द नंबर ऑफ पेशेंट्स बीइंग टर्न्ड अवे. ब्रिंग ए रिप्यूटेड रेनोवेशन टीम, ट्रिपल द प्राइस, कोई फर्क नहीं पड़ता कितना, आपके कम से कम काम तो फास्ट होगा. विच गारंटीज टू फिनिश द वर्क इन 3 days. 3 दिन में बचा रहे. आपका मेन इशू है कस्टमर जाने, भाग जाने, उनको कर ना पाना, इमरजेंसी ट्रीटमेंट ना दे पाना, रेपुटेशन खत्म हो रही है, बंद हो रहा है हॉस्पिटल. रिज्यूम द ऑपरेशंस फ्रॉम रेंटेड स्पेस. आप रेंटेड में जाने मूव करने में इट विल टेक टाइम एंड मनी. एंड फॉर फ्यू डेज हु विल गिव यू ए बिग प्लेस टू रेंट. क्या देख रही है मोबाइल से? आई थिंक इसके बाद एक ही केस है. और देन अरेंज विद ए लार्ज हॉस्पिटल, तो इनका क्या होगा? 100 किलोमीटर अवे, क्रिटिकल पेशेंट्स को डिफिकल्ट. ओके, केस लास्ट, होमर एंड लॉ फर्म वाला. 1, which of the following will best enable Lisa to save the newcomers from the socializing unit without being singled out for questioning the organization culture? Join a team of lawyers. मैंने बी और ई को क्वेश्चन किया था, ये एक मेरा एरर वाला था. तो मुझे ये लग रहा था कि पटिशन कर रहे हैं फाउंडर को, तो स्टिल शी इज गेटिंग एक्सपोज्ड. बट in the explanation it was mentioned that when you join a team you are going together as a team, you will not be singled out. तो ऊपर उसने वही कंसर्न है, not being singled out, so that is why B. second का, she should meet the founders and share that while she was D, she has a reservation about, she did not send the anonymous email. क्यों? क्योंकि रूमर्स हो रहे हैं कि उसका नाम आ रहा है, और शी वुड हैव वॉइस्ड इट
कि ये सही नहीं है, तो शी कैन इजीली गो एंड टेल मैनेजमेंट कि हाँ यस आई हैड रिजर्वेशन, बट ये मेल वाला काम मैंने नहीं किया, क्योंकि पता है कि मैनेजमेंट फ्यूरियस है, ऊपर मेंशन्ड है, क्रिटिकल केस है, फ्यूरियस मींस शी कैन बी फायर्ड। थर्ड, ई, शी शुड इनवाइट सजेशंस फ्रॉम देयर यंग लॉयर्स। अब ये यंग लॉयर्स इधर गेम चेंजर है, क्योंकि अभी जो इस रिचुअल से निकल के गए हैं उनको क्या बैड लगा, पहली चीज, और जो नए लॉयर आ रहे हैं उन्हीं के एज ग्रुप के होंगे, न्यू कमर्स होंगे, प्रैक्टिस तो चल रही है 20-30 साल से, बट यंग लॉयर्स के कारण फॉर्मुलेटिंग ए न्यू सोशल रिचुअल बिकम्स प्रेफर्ड एज कंपेयर टू अदर ऑप्शन। ठीक है, सर इसमें डाउट हाँ बच्चे, कौन से वाले में? मैंने सी और ई को क्वेश्चन मार्क किया था, आपका भी वही है? ओके, जो अगर उनसे सजेशन लेंगे तो वो तो कुछ और ही बताएंगे ना। नहीं बच्चे, पॉइंट ये पता क्या है, दोज हु हैव जस्ट गॉन थ्रू इट, दे आर, एक मिनट दोस्तों, गुड क्वेश्चन, मैंने भी सी में क्वेश्चन मार्क लगाया था और ई में लगाया था, फिर फाइनली ई पे नैरो इन ऐसे किया, एक तो यंग पैक, तीन चीजें हैं ओवर देयर, इट इज ए मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल who does not keeps the psyche of a lawyer who is entering the company, number one. Number two, who does not know as compared to a lawyer who has just gone through this, he has felt something. Thirdly, he does not know what the new lawyers of that age group or coming into the company would be thinking. तीन चीजों के कारण ये बंदे बेटर प्लेस्ड हैं जो अभी निकल के गए हैं प्रोसेस से, टू टेक देयर फीडबैक एंड देन डू इट। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस। कैट 90 प्लस कितने आता है? 90 प्लस वाले इधर दो हैं, तीन, तो कितना आ गया स्कोर? देखा नहीं इधर? अच्छा, प्रेडिक्टिव में ऊपर, लेट्स होप अच्छा है। जिनका नहीं आया भगवान करे सबका 95 प्लस जेट में आ जाए, और 95 की 99 प्लस भी आ सकते। IIM को छोड़ के 80-90% कॉलेजेस जेट लेंगे, तो दिस इज आवर अपॉर्चुनिटी नाउ। ठीक है, ऑल द बेस्ट। देखना बच्चे, चल रही है अभी तक? हाँ मतलब चल ही रही होगी इसमें। रेड लाइट दिख रही है ना, रेड से ऑफ कर दो अगर दिखता है तो। रेड डॉट दिख रहा है ऑफ करने का? रिकॉर्डिंग तो हो रहा है, हाँ।